क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास। दोस्तों आज हम पावर पॉइंट पे जो नेक्स्ट स्टेप दिया गया है स्लाइड शो का, उस पे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो ग्रुप दिए गए हैं, पहला ग्रुप दिया गया है स्टार्ट स्लाइड शो का,
सेकंड ग्रुप दिया गया है सेटअप और थर्ड है मॉनिटर का। तो इन ग्रुप में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। जो पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम बिगनिंग का, जैसे हम ये स्लाइड बनाते हैं फिर उसके बाद जो हमें स्लाइड शो करना रहता है तो हम उसके लिए क्या करते थे, कीबोर्ड से F5 दबाते थे। तो हम यहाँ पे भी स्लाइड शो टैब में जा कर के यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये फर्स्ट स्लाइड से ये देखिए इस तरह से स्लाइड शो शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से, इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर फ्रॉम करंट स्लाइड से स्लाइड शो दिखलाना है तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन पे दिया है, ये इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और F5। तो शिफ्ट F5 का यूज़ करके भी कर सकते हैं। स्लाइड शो टैब में जा कर के यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आता है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन यहाँ पे नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी इसके बाद इसका यूज़ किया जा सकता है, बाकी तो यहाँ पे ऑफलाइन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कस्टम स्लाइड शो का। तो इसका क्या यूज़ है, जैसे यहाँ पे 3 स्लाइड दी गई हैं तो इसमें से हमें जैसे फर्स्ट की 2 स्लाइड दिखाना है या नीचे की 2 स्लाइड दिखाना है तो हम यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं न्यू पे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो स्लाइड आपको दिखलानी है, जैसे कि मैं सेकंड और थर्ड को दिखलाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पर उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम चेंज करना है तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर से जाता हूँ न्यू पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ न्यू स्लाइड के नाम से और उसके बाद इसको ऐड करने के बाद ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से ऐड हो गया। फिर यहाँ से शो भी कर सकते हैं, शो पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जो मैंने ऐड किया था सेकंड और थर्ड वही स्लाइड दिखाई दे रही है। इस तरह से आप कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन सेटअप स्लाइड शो का। तो इस पर देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेटअप शो का। तो यहाँ पर आप जो स्लाइड शो करते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है शो टाइप का, तो जैसे आप स्लाइड शो करते थे और उसके बाद जैसे मैं कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ स्लाइड शो करता हूँ तो ये देखिए पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे हमें इसको फुल स्क्रीन पे नहीं दिखलाना है तो यहाँ पर जाएंगे सेटअप स्लाइड शो पे और यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ विंडो दिखाई देगी तो विंडो की जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये की है, ये बटन है, ये भी दिखलाई देगा। तो देखिए मैं ये देखिए यहाँ पर ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखला दे रहा है और नीचे का ये स्टेटस बार दिखलाई दे रहा है और ये टास्क बार। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये बाहर आ गए। फिर इसके बाद फिर जाते हैं, इसके बाद ये भी सिंपली फुल स्क्रीन पे ही दिखलाता है। ओके कर देंगे, फिर इसका स्लाइड शो देखेंगे। ये भी सिंपली फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है, ये इस तरह से। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे शो स्लाइड का, आपको कितनी स्लाइड दिखलानी है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था कस्टम स्लाइड का, तो उसी तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की स्लाइड दिखलानी है। तो यहाँ पर मैं सेकंड से थर्ड यहाँ पे और स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए 6 स्लाइड ऐड कर दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ 4, यहाँ पे 5th, इसी तरह से यहाँ पे 6th। इस तरह से नंबरिंग डाल दी है तो उससे समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटअप पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे इस पे चेक करेंगे फ्रॉम पे, और उसके बाद यहाँ पे चेक कर देता हूँ 3 से 6 तक की स्लाइड दिखाई दे तो यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो करते हैं, कीबोर्ड से F5 दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए थर्ड से स्लाइड शो शुरू हो गई है। एस्केप करता हूँ। यहाँ पे ये जो लॉक हो जाता है फुल स्क्रीन, फर्स्ट जो स्लाइड है इसलिए थर्ड ऑप्शन चेक्ड था, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चेक्ड कर देता हूँ और ओके करता हूँ। फिर अब करते हैं, ये देखिए थर्ड से स्टार्ट हो गया है।
पर क्लिक करेंगे, ये देखिए फोर्थ, ये फिफ्थ, इस पर क्लिक करूँगा, ये सिक्स्थ। तो देखिए यहाँ पर थर्ड से स्टार्ट हुआ तो ये सिक्स्थ पे आकर ख़त्म हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे कस्टम अपने हिसाब से जो स्लाइड दिखलानी है तो उस तरह से दिखला सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कस्टम, जैसे हमने यहाँ पर कस्टम स्लाइड्स को यूज़ किया था उसी तरह से यहाँ पर भी आप दे सकते हैं उसका नाम। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो स्लाइड यहाँ पे आपने ऐड की थी कस्टम स्लाइड शो पे, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ऑल ही रखता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे शो ऑप्शंस का। तो यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन को चेक कर देंगे फर्स्ट वाले पे, शो टाइप पे, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि आप जैसे स्लाइड शो करेंगे, जब तक आप एस्केप नहीं बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये स्लाइड शो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ओके कर देता हूँ और उसके बाद स्लाइड शो करते हैं। ये देखिए ये थर्ड, फिर इसके बाद ये फोर्थ, इसके बाद ये फिफ्थ, इसके बाद ये सिक्स्थ, उसके बाद ये फिर से फर्स्ट। इस तरह से आप ये कंटिन्यू, जब तक आप एस्केप बटन नहीं दबाएंगे कीबोर्ड से तब तक ये ऑटोमेटिकली सिक्स्थ के बाद फिर से फर्स्ट लाइट पे चला जाएगा, तो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, जब तक आप कीबोर्ड से एस्केप की नहीं दबाएंगे। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एस्केप की दबाऊंगा तो ये देखिए बाहर आ गए हम। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन को। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, आपने अगर यहाँ पे कुछ नरेशन लगाया है, जैसे साउंड रिकॉर्ड किया होगा आपने यहीं पर, तो आप उसको शो या हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड किया है, बाकी तो मैंने यहाँ पे कोई एनिमेशन लगाया नहीं है तो यहाँ पे एनिमेशन तो दिखलाई नहीं देगा। अगर आप एनिमेशन लगाते हैं तो यहाँ पे इसको चेक्ड कर देंगे तो शो करेगा, और इसको अनचेक्ड कर देंगे तो शो नहीं करेगा। इस तरह से चेक्ड कर देंगे तो यहाँ पे जो एनिमेशन लगाया है वह शो नहीं होगा स्लाइड शो करते समय। फिर यहाँ पे उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे आपने अगर यहाँ पे ग्राफिक्स लगाया होगा, कीबोर्ड या चित्र या कुछ हार्डवेयर से संबंधित कुछ ग्राफिक्स लगाया होगा, तो यहाँ पे अगर आप चेक्ड कर देंगे तो वह यहाँ पे दिखलाई नहीं देगा, और यहाँ पे अनचेक्ड कर देंगे तो स्लाइड शो करते समय वह दिखलाई देगा। इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसको अनचेक्ड कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पेन कलर का, यहाँ पे जैसे देखिए इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे स्लाइड शो करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेन का, तो इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए पेन का जो वहाँ पे कलर डिसाइड था, जैसे क्लिक करूँगा ये देखिए रेड कलर का है। ये देखिए मैं दिखलाता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो वहाँ पे आप इस पेन का जो कलर है आपको जैसे इंडिकेट करना है, कुछ बतलाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे रेड था इसलिए यहाँ पे रेड दिखलाई दे रहा है। उसी तरह से उसके जस्ट नीचे था लेज़र पॉइंटर का, तो यहाँ पे लेज़र देखिए रेड कलर का दिखलाई दे रहा है। वहाँ पे भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ, तो ये सभी जो हमने यहाँ पे कुछ पेन का यूज़ किया है तो वो हट जाएगा। इस तरह से मैं एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे रेड कलर दिखलाई दे रहा था। यहाँ पे कोई और सा कलर चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ येलो, और यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 ही कलर होते हैं लेज़र पॉइंटर के, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इस तरह से आप चेक कर दीजिए किस कलर पे आपको दिखलाई देना है, और उसको चेक करने के बाद और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए फिर से स्लाइड शो करता हूँ मैं, और अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए ये देखिए येलो, यहाँ पे मैंने वहाँ पे ऑप्शन चेक कर दिया था येलो का, तो कलर यहाँ पे डिसाइड कर दिया। ये देखिए ये इस तरह से, और इसको मैं इसके बाद जाता हूँ यहाँ पर ये लेज़र पॉइंटर पे, ये देखिए ग्रीन कलर का दिखलाई दे रहा है। इस तरह से आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं लेज़र पॉइंटर का और पेन का। फिर इसके बाद आता है ये नॉर्मली है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने ट्रांजेक्शन लगाया होगा, जैसे आप टाइमिंग के हिसाब से करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टाइमिंग लगाई नहीं थी,
यहाँ पर कोई टाइमिंग लगाई नहीं थी ये एडवांस स्लाइड पे, तो मैंने ऑन क्लिक ही रखा था। इसलिए यहाँ पर अगर आप टाइमिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइमिंग पर क्लिक करके उसका टाइमिंग भी दे सकते हैं। बाकी मैंने ऑन क्लिक ही रहने देता हूँ उसको। उसके बाद स्लाइड शो पे जाते हैं, फिर से सेटअप पे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर एडवांस स्लाइड मैनुअली रखना है, जैसे क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे मैनुअली चेक कर दीजिए, या टाइमिंग के हिसाब से तो यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रांजेक्शन पे जाके यहाँ पे आफ्टर में क्लिक करके उसकी टाइमिंग दे दीजिए। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइमिंग के हिसाब से वह नेक्स्ट स्लाइड पर मूव हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, इसको मैनुअली कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल मॉनिटर। यहाँ पे होता है कि प्राइमरी मॉनिटर मतलब जिस पे हम यूज़ कर रहे हैं, स्लाइड को यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी मॉनिटर। और अगर आप किसी प्रोजेक्टर में या कहीं पे दिखलाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वह मॉनिटर पे कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये डिफ़ॉल्ट में होता है, तो ये प्राइमरी मॉनिटर ही रहने देता हूँ। अभी हमें कहीं पे यूज़ नहीं करना है इसका। और यहाँ पे अगर आप प्राइमरी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको रेजुलेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। बाकी ये डिफ़ॉल्ट में है तो इसको रहने देते हैं, बाकी इस पर कुछ नहीं करना है और ओके कर देते हैं। हालांकि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हाइट स्लाइड का दिया है। जिस स्लाइड को हमें हाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं सेकंड को हाइड कर देता हूँ तो ये यहाँ पे तो दिखलाई देगा जब, और उसके बाद अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो वहाँ पर दिखलाई नहीं देगा। देखिए मैं स्लाइड शो करता हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड से F5 दबाया, ये देखिए फर्स्ट स्लाइड है ये। फिर उसके बाद क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे टाइमिंग के आधार पर ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ, और उसके बाद कीबोर्ड से F5। ये इस तरह से, ये देखिए जो सेकंड स्लाइड थी नहीं दिखलाई दी है, ये डायरेक्ट थर्ड स्लाइड पे मूव हो गया है। उसके बाद फिर ये फोर्थ, तो जो जो आपको नहीं दिखलानी है उसको हाइड कर दीजिए। जैसे ये हाइड हो गया है सेकंड वाला, आपको फोर्थ हाइड करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, हाइड कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे हम स्लाइड शो करते हैं, F5 दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये देखिए इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद देखिए सेकंड स्लाइड दिखाई नहीं दी, थर्ड स्लाइड दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद फोर्थ स्लाइड दिखाई नहीं देगी, डायरेक्ट फिफ्थ स्लाइड दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि आप जो स्लाइड दिखलाना नहीं चाहते हैं उसको हाइड कर दीजिए तो हाइड हो जाएगा। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसको शो कर दीजिए ये और इसको भी। फिर इसके बाद आते हैं रिहर्सल टाइमिंग। फिर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको रिकॉर्ड करना रहता है कि कहीं आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना रहता है तो रिहर्सल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप कि कितनी टाइमिंग पे रिकॉर्ड करके रखना है। फिर नेक्स्ट कर देंगे तो उसकी टाइमिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले होता रहेगा अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन पेश करना है, देना है तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रिहर्सल टाइमिंग का यूज़ करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से आप इनकी टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये टोटल टाइमिंग बताएगा और यहाँ पे वो टाइमिंग जो पर स्लाइड की है वो टाइमिंग यहाँ पे दिखलाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। इसकी टाइमिंग डिसाइड नहीं की है हमने 5 स्लाइड की, और ये 6th है तो इसकी टाइमिंग 1 हो गई। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद यस। फिर ये यहाँ पे अगर टाइमिंग आपको देखनी है तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए ये थर्ड पे दिखलाई दे रहा है स्लाइड शॉर्टर का। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ व्यू टैब पे जा करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए इनकी टाइमिंग दिखलाई दे रही है। यहाँ पे 4 सेकेंड 3 0 4 इस तरह से टाइमिंग सेट हो गई है इस पर। तो आप यहाँ से रिहर्सल यूज़ कर सकते हैं, रिहर्सल टाइमिंग का। फिर स्लाइड शो पे जाते हैं हम, इसको पहले नॉर्मल पे कर देते हैं। स्लाइड शो पे जाते हैं, यहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करना है जैसे, तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। स्लाइड को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग से भी कर सकते हैं या करंट स्लाइड से भी। और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर आपने टाइमिंग सेट की होगी, जैसे हमने रिहर्सल टाइमिंग में टाइमिंग सेट की थी, तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं करंट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं व्यू टैब में जा करके स्लाइड शॉर्टर पे, तो ये देखिए करंट स्लाइड सेलेक्ट है तो उसकी टाइमिंग हट गई यहाँ पे। इसको मैं ऑल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्लाइड शो पे जा करके यहाँ पर पे
ये ऑल कर देता हूँ तो ये सभी स्लाइड की टाइमिंग हट जाएगी। तो यहाँ पे जाते हैं व्यू टैब में और यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर, फिर ये देखिए इस तरह से टाइमिंग हट गई। इसको मैं नॉर्मल व्यू पे कर देता हूँ। उसके बाद ये फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है नरेशन। यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर अगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होती है और उसको प्ले करना है, आपको स्लाइड शो पे प्ले करना रहता है, तो यहाँ पे इसको चेक्ड कर दीजिए या तो फिर अनचेक्ड रखिए। आपको दिखलाना है या नहीं दिखलाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद यूज़ टाइमिंग, आपने अगर टाइमिंग सेट की है, जैसे रिहर्सल टाइमिंग में आपने टाइमिंग सेट की होगी, तो आप उसका यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे चेक्ड कर दीजिए या अनचेक्ड रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पे अगर मीडिया, यहाँ पे जो कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर जो सिंबल दिखलाई दे रहा था, जैसे साउंड यूज़ करते हैं मीडिया का, जैसे साउंड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं साउंड लगा देता हूँ, यहाँ से साउंड लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे साउंड का सिंबल तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पे सिंबल यूज़ करते हैं तो उसका सिंबल आप दिखलाना चाहते हैं या नहीं दिखलाना चाहते, तो आप यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर का। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे बताया था कि मॉनिटर आपको किस तरह से रखना है, ऑटोमेटिकली रखना है या प्राइमरी रखना है। तो डिफ़ॉल्ट में ये प्राइमरी ही रहता है। इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड शो टैब के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरह से आप यूज़ कर